सभी को नमस्कार। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ जो रात की प्रार्थना है। तो आपको इस प्रार्थना को खासकर रात के समय में ही सुनना है। अगर आप इस वीडियो को दिन में देख रहे हैं तो रात के लिए आप इसे सेव करके रखें, क्योंकि जब आप इस प्रार्थना को रात में सुनेंगे तभी आपके लिए प्रभावशाली होगी। और रात में जितनी भी शैतानी कार्य आपके साथ होती है आपको पता चल जाएगा। जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे आप चीखने चिल्लाने लगेंगे रात में, और वो सारा डर, जो भी भूत प्रेत आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो सारा जो शैतानी कार्य होता है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आप इस प्रार्थना को ज़रूर सुनिएगा। ये प्रार्थना आपके लिए है और इस प्रार्थना को सुनने के बाद आपको 100% दर्शन मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार के वीडियोस और आएंगे तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रार्थना को सुनते वक्त अपने हाथों को आपको उठाना है और अपने आँखों को खोल के रखना और परमेश्वर की तरफ मन लगाना है। सच्चे मन से ये प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले मैं अपने हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता, और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि ये भाई और बहन के लिए प्रार्थना करें। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस रात्रि पहर में पिता परमेश्वर, जो ये भाई और बहन इस प्रार्थना को जो रात में सुन रहे हैं पिता, जो भी शैतानी कार्य इनके जीवन में होता है पिता, जो भी जादू टोना शैतानी शक्तियाँ इन्हें दबाती है पिता, इन्हें परेशान करती है, इन्हें टॉर्मेंट करती है, उस शैतानी कार्यों को मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप इनके हर एक गुनाह को क्षमा करें। जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि यदि तू अपने मन को शुद्ध करे और अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाए तो परमेश्वर आप ऐसे व्यक्ति पर दया करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और अपना मन आपकी ओर लगा रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं पिता, आप इनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करें, इनके अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करें, इनकी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से, बेकार की जो संसारिक चीज़ें हैं उससे आप इनके आंखों को फेर ले पिता, ताकि इनका मन आपकी ओर एकाग्र होने पाए, इनका मन आपके वश में हो, ये इनका मन आपके लिए व्याकुल होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आप इन्हें शैतान के हाथ से छुड़ा ले पिता। ये जो भी पिता परमेश्वर अभी और इसी वक्त अपने गुनाह के लिए जो क्षमा मांग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं पिता, जो भी इन्होंने पूरे दिन में या अब तक जितने भी गुनाह किए हैं पिता, जानबूझकर अनजाने में, लेकिन भी आपके नज़दीक आए हैं, लेकिन भी ये प्रार्थना को जो विश्वास से सुन रहे हैं पिता, आप इनके गुनाह को क्षमा करें, आप इनके ऊपर दया करें, अनुग्रह की दृष्टि करें पिता परमेश्वर। और जो इनके हाथों के काम जो अधर्म के कामों से सने हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके हाथों को शुद्ध करें, इनके पैरों को शुद्ध करें, इनके एक एक शरीर के अंगों पर यीशु मसीह आपका कीमती खून लगा देती हूँ, ताकि कोई भी दुष्ट की शक्ति आज के बाद से इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए। जो हाथ ये गलत कामों में लगाते हैं, जो पैर से गलत रास्ते में भटकते हैं, जो शैतान इनके मन को भटकाता है, उन सारे शरीर के अंगों को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, ताकि कोई भी गलत कामों में ये भटकने ना पाए। इनका मन आप में स्थिर रहे पिता। हालेलुया। आप अपना मुंह इनकी ओर करें पिता, इसी वक्त आप अपना मुंह इनकी ओर करें, आपकी लाइट इनके जीवन में आए, ताकि जो भी इनके जीवन में अंधेरा है वो नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, ये जो अभी और इसी वक्त से जितने भी भाई बहन निर्णय ले रहे हैं कि अब से ये गुनाह को नहीं करेंगे पिता, आपसे जो सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं पिता, आप इनके ऊपर दया करें और इनके सारे पापों को, सारे अधर्म के कामों को, सारे कुकर्म को आप गहरे समुद्र में डाल दे पिता परमेश्वर, ताकि ये पाप इनके दोबारा मन में भी आने ना पाए, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आप धर्मी और पवित्र परमेश्वर है। हे पिता, आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को हम सब के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये भाई बहन जो आपके सामर्थी नाम पर विश्वास करते हैं पिता, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके गुनाह क्षमा होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनके ऊपर दया करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर इनके ऊपर दया करे। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा, जिन हाथों को ये आपकी ओर उठाए हैं पिता परमेश्वर और विश्वास कर रहे हैं पिता, एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ आपके पास आए पिता, उस विश्वास के द्वारा आज आप इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करें, आश्चर्य कर्म करें यीशु मसीह के नाम में। पिता ये नहीं जानते कि इनकी जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी होंगी। इनको जो पैसे की घटी है, जो इनके शरीर में जो कमी घटी है पिता, चाहे खून की, प्लेटलेट की, किसी भी प्रकार की कमी घटी इनके शरीर में, इनके परिवार में, इनके जीवन में है, उस कमी घटी को आप पूरा करें। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे पिता, आप इन्हें एक भी चीज़ की घटी होने ना दे पिता परमेश्वर। हे पिता, आप धर्मी जन को कभी भूखा मरने नहीं देते पिता। इनके जीवन में जो रास्ते बंद है वो खुल जाए पिता परमेश्वर। इनके लिए हर आशीष का दरवाज़ा खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनके जीवन में आशीष की वर्षा होने पाए पिता। हालेलुया। आप इनके ऊपर दया करें। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में दुख है पिता, उसे ये भूल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये अपने दुख को उस पानी की तरह समझने पाए पिता परमेश्वर, उस पानी की तरह याद रखे जो कि बह जाता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी दुख इनके जीवन में इस वक्त चल रहा है, लेकिन भी इस प्रार्थना को ये विश्वास के साथ सुन रहे हैं और अपना मन जो आपकी ओर एकाग्र कर रहे हैं पिता परमेश्वर। चाहे शैतान इन्हें कितना भी भटकाना चाह रहा है, लोग इन्हें कितना भी सता रहे हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो इनके प्रति बोलते हैं पिता, लेकिन भी आपका धन्यवाद करने के लिए अपने जो हाथों को उठाए हैं पिता, आप इनके ऊपर अपना मुंह करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप अपना मुंह इनकी ओर करें, आपकी रोशनी इनके जीवन में आने पाए। अब अपनी तेज को, अपनी भुजा को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को इनके ऊपर प्रकट करें, अपने सर्वोत्तम प्रेम को इनके ऊपर प्रकट करें, अपने आत्मा से परिपूर्ण कर दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर दे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु आप इनके दिलों में आ जाए। प्रभु यीशु आप इनके दिलों में आ जाए, इनके मनों में आप बातचीत करें पिता। जो भी इनके गुनाह है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे, जो बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे, और जिसके वजह से जिन पापों के काम को ये रात में ही करते पिता, वो इसी वक्त से छोड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका अनुग्रह इनके लिए बहुत है पिता। आपका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है पिता। आपकी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, आपकी सामर्थ्य इनमें सिद्ध होने पाए पिता परमेश्वर। आप इनके ऊपर अनुग्रह करें ताकि पिता जो काम ये नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर वो करने पाए, और जो पाप इनसे नहीं छूट रहा है पिता, जिससे ये छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उन्हें उससे इन्हें छुटकारा मिलने पाए, आज़ादी मिलने पाए पिता परमेश्वर। हर बुरे कामों से आप इन्हें छुटकारा दे पिता, क्योंकि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है पिता। हालेलुया। जो ये विश्वास कर रहे हैं आपके सामर्थी नाम पर पिता, उस विश्वास के द्वारा आपके अनुग्रह से इनका उद्धार होने पाए पिता। आप इन्हें छुटकारा दे। आप पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पिता आपकी लाइट इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता हर आशीष इनके ऊपर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनका दुख आज के बाद से खत्म होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप इनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करें पिता। जिस तरह से वचन में लिखा है कि किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम होता है, चाहे इनकी दिन की शुरुआत कैसी भी हुई हो पिता, लेकिन ये आपके नज़दीक आए पिता, और आपने इन्हें अपने नज़दीक आने दिया इस रात के समय में पिता, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और ये प्रार्थना में अपना मन आपकी ओर जो लगा रहे हैं पिता परमेश्वर। आप इनके ऊपर अपनी आशीषों को उंडेल दे, अपनी सामर्थ्य को इनके ऊपर उंडेल दे, इनका अभिषेक करे पिता, ताकि इनके ऊपर से हर एक बंधन, हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी का शराब, हर एक पाप का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी पिता इनको बुरे सपने आते हैं रात में सोते वक्त पिता, वो सारे बुरे सपने आना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान इनका रात में बुरे सपनों के द्वारा जो इनका पीछा करता है पिता, चाहे जानवरों के रूप में, चाहे किसी इंसान के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से जो शैतान इनको मार डालने के लिए, इनकी आशीषों को चुराने के लिए, इनके सारे घर परिवार को ख़त्म करने के लिए, इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जो शैतान इनका पीछा कर रहा है, वो पीछा करना बंद करे यीशु मसीह के नाम में। आप इनके पीछा करने वालों से आप इन्हें बचा ले, इन्हें छुड़ा ले पिता, इन्हें छुटकारा दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आप इन्हें सही मार्गदर्शन दे, आप इनके आगे आगे चले पिता परमेश्वर। जो भी पिता ये घोर अंधकार से घिरे हुए हैं पिता, लेकिन उसमें भी आप इनके लिए ज्योति का काम दे, क्योंकि आप हमारे लिए सदा की ज्योति, सदा का उजियाला है। अंधेरे में भी लाइट आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि बुरे सपनों में ये हारे नहीं पर जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अब तक में शैतान ने इनके विचारों में और सपनों में जितने जंगली बीज बोए हैं, उसको मैं उखाड़ कर फेंक देती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान तेरे
बीज को मैं जला देती हूँ, जला देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तू हारा हुआ है, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, दूर हट शैतान, तू श्रापित है। तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के शरीर में नहीं है, ना इनके परिवार पर है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ये जो भाई और बहन, इनका शरीर आपका मंदिर है, ये घर, इस घर के आप अधिकारी है पिता परमेश्वर। आपका आत्मा इनके जीवन में वास करे, आपका आत्मा इनके शरीर में वास करे, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। और जहाँ गए प्रभु आपका आत्मा, वहाँ आज़ादी है। तो ये जिस भी बंधन में पड़े हुए हैं, जो शैतान ने इन्हें बांध के रखा है, अपने वश में रखा है, कब्जा करके रखा है इनके शरीर में, इसी वक्त छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लिखा है वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हर दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्मा इनके मनों से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाओ, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। उखड़ो उखड़ो, मुंह खोल करके चीखो, चिल्लाओ, झुंड के झुंड बाहर निकलो, झुंड के झुंड बाहर निकलो। हर दुष्ट आत्मा बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हर एक शैतानी शक्तियां जल रही है, जल रही है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। फायर करते यीशु मसीह के नाम में, आग लगा देते, आग लगा देते। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। शैतान तुझे आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपकी सामर्थ्य इनके शरीर में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिस शरीर में इनका बल नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन आप इन्हें अपना बल दे, आप इन्हें नया बल दे, नया मन दे, नई आत्मा दे पिता परमेश्वर, जो नहीं कर पाती है करने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप इन्हें अपनी शांति दे, इनका मन जो सारे चिंताओं से जो बिल्कुल दबा हुआ है पिता, इनके ऊपर एक बोझ है जो पाप का, चिंता का, बीमारी का, तकलीफ का, जो ये अपने जीवन में होने वाली चीज़ों को लेकर के, जो इन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भी जो ये चिंता करते हैं पिता, इनके चिंता के बोझ को आप अपने ऊपर उठा ले और अपनी शांति इन्हें दे पिता। हालेलुया। इनके बोझ को आप हल्का करें पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, शैतान की जो भी प्लानिंग इनके लाइफ में है, जो भी शैतान की युक्तियाँ इनके लाइफ में, वो कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी शैतानी शक्तियों को मैं ढा देती हूँ, बिगाड़ती हूँ, दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देती हूँ। दुष्टों की युक्ति निष्फल हो जाए, सारी शैतानी शक्तियों को ढा देती हूँ। सारे शैतान तेरे कामों को बंद कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो भी इनके ऊपर जादू टोना चलाते हैं, जो कि इनको रात में ही जो दर्द होता है, जो शरीर में बीमारी परेशानी जो रात में ही ज़्यादा परेशान करती है पिता परमेश्वर, इन्हें तकलीफ देती है, उस जादू टोना और तंत्र मंत्र की शक्तियों को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ पिता। आपके वचन में लिखा है मत्ती 18:18 में, जो कुछ तुम इस पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो इनके जीवन में कार्य कर रही है, उसे मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। शैतान तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। हालेलुया। शैतान तू हारा हुआ है, तू श्रापित है, तेरे लिए नरक की वो भयानक आग तैयार कर दी गई है। दूर हट शैतान, तू श्रापित है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, रात में सोते वक्त जो भी इनको डर लगता है पिता परमेश्वर, वो डर खत्म होने पाए। हर एक डर की आत्मा जो इनके जीवन में कार्य करी है, उसे मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक डर की आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, ताकि आज के बाद से इनके अंदर कोई भी डर की आत्मा कार्य करने ना पाए, आसपास मंडराने भी ना पाए पिता परमेश्वर। पर आज के बाद से आपका आत्मा इनके ऊपर मंडराए, आज के बाद से आपके स्वर्गदूत इन्हें घेर ले यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि इनके अंदर सारे डर खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। शैतान मैं तेरे अंदर ही डर भय घबराहट डाल देती हूँ, शैतान तेरे अंदर मैं डर भय घबराहट डाल देती हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता कि आपने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और संयम की आत्मा दी है। आपकी सामर्थ्य की आत्मा इसी वक्त से इनके शरीर में कार्य करे, इनके जीवन में कार्य करे। आपके सामर्थ्य की आत्मा इनके अंदर कार्य करे। यहोवा पिता आपका आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का, समझ का, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, आपके भय का आत्मा इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप इनकी बंद आंखों को खोल दे पिता, जो चीज़ों को ये जान नहीं पा रहे हैं पिता, आँख होते हुए भी देख नहीं पा रहे, कान होते हुए भी समझ नहीं पा रहे, वो बंद आंखें खुल जाए, इनकी बुद्धि और समझ खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियाँ जो इन्हें दबा कर रखी है, जो रात में सोते वक्त इन्हें नींद नहीं आता है पिता, वो नींद आने पाए, इन्हें अच्छी नींद मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आप अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करते हैं। और ये भाई और बहन भले ही पिता परमेश्वर दुख में है, निराशा में, तकलीफ में है, गड्ढे में फंसे हुए भी, लेकिन भी आपको पुकार रहे हैं पिता, और आप इनकी दुहाई को सुने पिता परमेश्वर, आप इनकी दुहाई को सुने। आपके पिता स्वर्ग से इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आज के बाद से इन्हें अच्छी नींद मिले, एक पीसफुल स्लीप मिले पिता परमेश्वर। लेकिन जिन लोगों को पिता रात में जो स्लीप पैरालिसिस होता है पिता परमेश्वर, जिसकी वजह से जो शैतान इन्हें दबा देता है, इनके पैरों को खींचता है पिता परमेश्वर,
परमेश्वर उन दुष्ट आत्माओं को, उन गंदी आत्माओं को मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तुझे आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, अंधा कर देती हूँ। शैतान तुझे अंधा कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो दुष्ट की शक्ति इनका पैर खींचती है रात में सोते वक्त पिता परमेश्वर, इन्हें गलत मार्ग में डाल देती है पिता परमेश्वर, हालेलुया। और जो इन्हें सही से सोने नहीं देती है पिता परमेश्वर, इन्हें जो रात में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होता है पिता परमेश्वर, जो इन्हें लगता है कि आसपास से जो आवाज़ें आ रही है, आसपास जो इनके अंदर कोई है, इनका जो आभास होता है पिता, जो इनको अनुभव ऐसा होता है, वो सारे गंदे अनुभव खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से शैतानी आवाज़ें आना बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके कानों से जो शैतानी आवाज़ें आती है पिता, वो आवाज़ आना बंद हो जाए पिता परमेश्वर। आप इनके कान को छू लें, इनके मुंह को छू लें, इनके पैरों को, हाथों को, इनके एक एक शरीर को छू लें, इनके मन को आप छुए, इनके हृदय को छुए। आपकी सामर्थ्य इनके शरीर में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि पिता परमेश्वर जो शैतानी आवाज़ है वो आना बंद हो, और जो पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ है वो इन्हें सुनाई दे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से आपकी ओर से दिव्य दर्शन इन्हें मिलने पाए, स्वप्न मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपकी ओर से दिव्य हर आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर बुरी आवाज़ आना बंद हो जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप इन्हें, इनके बोझ को हल्का करें पिता परमेश्वर, इन्हें अच्छी नींद दे पिता परमेश्वर। जब ये सोने को जाए आपके वचन से रात में सोते वक्त इनकी रक्षा होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमारी ढाल है जो हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता हर एक विपत्ति से, हर एक अंधकार की शक्तियों से। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। इन्हें संभाल करके रखे पिता, इनके एक एक शरीर के अंगों पर यीशु मसीह आपके खून का ढक्कन लगा देती हूँ, आपका कीमती खून में इनके शरीर पर लगाती हूँ कि कोई भी शैतानी ताकत इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। जिस बिस्तर पर ये सोए, जिस तकिया पर सोए, वो सारे जगहों पर यीशु मसीह आपका खून छिड़क देती हूँ, हालेलुया। इनके घर के चारों कोनों में, जिस कमरे में ये सोते उसके चारों कोनों में सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए। कोई भी दुष्ट की शक्ति इनके आसपास मंडराने ना पाए, बल्कि आपके स्वर्गदूत इनके पास जाए, इनकी रक्षा करे पिता। आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 91 का 11 में जिस तरह से लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। आप इनकी रक्षा करे पिता, रात में सोते वक्त इनकी रक्षा करे, चाहे ये दिन में सोए या किसी भी वक्त ये सोए पिता परमेश्वर, आप इनके संग रहे पिता। आप इन्हें अपनी शांति दे, इन्हें विश्राम दे, इन्हें छुटकारा दे, इनके बोझ को हल्का करे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आपका दाहिना बाहिना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे, आप इन्हें आगे पीछे घेर कर रखे, हर एक बुराइयों से बचा करके रखे, आप इनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर, हालेलुया। हे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके वचन में लिख दिया गया है कि तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जो शैतानी शक्तियाँ इन्हें गिराने के लिए, इन्हें भरमाने के लिए, इन्हें उस्काने के लिए जो रात में आती है पिता परमेश्वर, वो इन्हें छूने भी ना पाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतानी ताकतें इन्हें रात में प्रार्थना करने से डराती है, रोकती है, जो शैतानी ताकतें इन्हें दबाती है पिता परमेश्वर, उस दुष्ट की शक्तियों को मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ। स्वर्ग से आग गिराकर शैतान तुझे जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान तू जल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया। आपके वचन में लिख दिया गया है भजन संहिता 32 में पिता परमेश्वर, उसका 7 में जिस तरह से लिखा है कि संकट में आप हमें बचाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि जितनों ने संकट में आपको पुकारा है उन सब की पुकार को आपने सुना है पिता। इस वक्त भी जो ये आपको पुकार है पिता, इनकी पुकार को आप सुने पिता परमेश्वर। आप इन्हें समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे पिता। और जो भी ये पाप में दबे हुए पिता परमेश्वर, पाप में गिरे हुए, गड्ढे में फंसे हुए, बीमारियों में फंसे हुए पिता, लेकिन भी आपके पास आए हैं, ये आपके पास अपने आपकी शरण में आए हैं पिता परमेश्वर, आपके पास छुपने के लिए आए हैं हर एक बुराइयों से पिता परमेश्वर। आप इनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर, हालेलुया। हे पिता, आप इनको चारों छुटकारे के गीतों से इन्हें घेर ले पिता परमेश्वर, ताकि जब भी ये आपके आराधना गीतों को गाए पिता, वो रक्षा करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। पिता, आपके वचन में लिख दिया गया कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो करुणा से घिरे रहेंगे। आप इन्हें अपनी करुणा से घेर करके रखे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी डरावनी बातें इन्हें जितना भी डराती है पिता परमेश्वर, जो चीज़ जो अंधेरे से इन्हें डर लगता है पिता, जो बुरे सपने से इन्हें डर लगता है पिता परमेश्वर, या किसी भी प्रकार से जो चीज़ इन्हें जितना डराती है, जो अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध चीज़ें, जो दुष्ट आत्माएं इन्हें इनके अंदर जो डर डाल दी है पिता परमेश्वर, इनके शरीर में जो भारीपन रहता है पिता, वो खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम है। इसी वक्त आपकी सामर्थ्य इनको छुए और इनके शरीर में आपका आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर, हालेलुया। ताकि जो चीज़ें आपके वचन में लिखा है कि जिस चीज़ से जितना डरेंगे वो चीज़ें उतना ही डराती है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ आज के बाद से
इनके अंदर से हर एक डर खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपके वचन में लिख दिया गया है कि जब तू लेटेगा तो तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी और कोई तुझे नहीं डराएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, कोई भी शैतानी आत्माएं, कोई इंसान, कोई भूत प्रेत, कोई भी दुष्ट की शक्ति इन्हें डराने ना पाए, चाहे कितना भी बड़ा कोई लूसीफर हो या कोई भी शैतानी ताकत हो या शैतान के दूत हो, वह सब कुछ जलकर भस्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये भाई बहन को आपके लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ पिता। आज रात जब ये रात में सोने को जाए पिता परमेश्वर अपने बिस्तर पर पिता, तो आप इनसे सपनों में बातें करें पिता परमेश्वर, या आपके दर्शन को देखने पाए या आपकी आवाज़ को सुनने पाए पिता परमेश्वर। और आज की ये प्रार्थना इनके लिए छुटकारे का कारण हो, आज की ये प्रार्थना इनके आशीष के, हर आशीष के खुल जाने का कारण हो पिता। आज की ये प्रार्थना इनके बढ़ोतरी का कारण होने पाए पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत गवाही बनने पाए, अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाए और इन्हें पूरा छुटकारा मिलने पाए। हे पिता परमेश्वर, ये भाई बहनों को आपके कीमती लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ और आज़ाद करती हूँ। इन सभी को शांति मिले, विश्राम मिले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करें और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इसे पूरा सुना है। अब एक ही काम बचा है आखिरी में जो आपको करना है। इसके लिए आपको खड़े हो जाना है अपनी जगह पर, जिस तरह से मैं खड़ी हुई हूँ, और आपको अपने पैर से ज़मीन में 3 बार कुचलना है और बोलना है भजन संहिता 91 अध्याय उसका 13 के अनुसार, जिस तरह लिखा है कि तू सी और नाग को कुचलेगा। तो आपको सी और नाग को कुचलना है। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए 3 बार और मेरे साथ करिए। सी और नाग को कुचल देते हैं, सी और नाग को कुचल देते हैं, सी और नाग को कुचल देते हैं। तो ये काम को आपको 3 बार करना है। उसके बाद 3 बार आपको पैर से लात मारना है और बोलना है जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं। बोलना भी है 3 बार और करना भी है। जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं। आमीन। तो अगर आपने ये काम भी कर लिया है तो अब आप सो सकते हैं आराम से। आपको कोई भी बुरा सपना, कोई डर नहीं लगेगा। 100% गारंटी है, क्योंकि ये गारंटी मैं नहीं दे रही हूँ, ये गारंटी परमेश्वर का वचन दे रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो प्रार्थना वचन से की जाती है, आपको पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन प्रार्थनाओं का उत्तर ना आए। ये प्रार्थना आपको हर रात सुनना है विश्वास के साथ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा है प्रार्थना सुनने के बाद, और मुझे ये भी कमेंट करके लिखिए भजन संहिता 16 अध्याय का 18 आयत के अनुसार लिखिए और बोलिए भी कि यहोवा मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं ना डगमगाऊंगा। आमीन। तो आपको ये प्रेयर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, आपकी प्रॉब्लम्स है, वो आप बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जो बीज बोया जाता है पैसे के रूप में, दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ज़रूर दीजिएगा अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करते हैं तो, क्योंकि जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए होगा। आप इस वीडियो को आप सभी लोगों को शेयर करें ताकि आप उनके लिए भी आशीष का कारण बन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।